सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले मूल अधिकारों के बारे में पढ़ाया, हमारे संविधान में लागू होने के समय से ही मौलिक अधिकारों का तो वर्णन था, पर मूल कर्तव्यों का कोई वर्णन नहीं था। मूल कर्तव्य संविधान में बहुत बाद में शामिल किए गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी संविधान में होना चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बाद में एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया और आज संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ मूल अधिकारों को कानूनी मान्यता और न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, मूल कर्तव्यों को न्यायिक शक्ति द्वारा नहीं मनवाया जा सकता। ये तो प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वह स्वतः संज्ञान लेते हुए स्वतः प्रेरणा से नैतिकता के नाते इन मूल कर्तव्यों का पालन करे। आइए अब हम देखते हैं कि 11 मूल कर्तव्य कौन से हैं। पहला मूल कर्तव्य है भारत के संविधान का पालन और सम्मान करना तथा जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, अशोक स्तंभ और तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इन सब का हम सम्मान करें। संविधान का पालन भी करना है, उसका सम्मान भी करना है। दूसरा हमारा कर्तव्य है कि जब हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे महापुरुषों ने कुछ आदर्श प्रस्तुत किए थे। आज भी हम में से प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि हम उन आदर्शों का पालन करें और उनका सम्मान करें, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचे आदर्श हैं। हमारा तीसरा कर्तव्य जो है वो है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए कार्य करेगा। ऐसा कोई कार्य भूलकर भी नहीं करेगा जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न होता हो, बल्कि ऐसे कार्य करेगा जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बढ़ावा मिले। हमारा चौथा मूल कर्तव्य है राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित होना। कभी चाहे युद्ध की स्थिति आ जाए, भारी आक्रमण की स्थिति आ जाए, या जैसे अभी कोरोना महामारी आ गई, तो प्रत्येक नागरिक देश की सेवा, अन्य नागरिकों की सेवा कैसे कर सकता है, ये जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। ये भी उसका मूल कर्तव्य है। हमारा पांचवा मूल कर्तव्य है कि चूंकि हमारे देश में अनेक धर्म, जाति आदि के लोग रहते हैं, तो वो मिलजुल कर रह सकें, इसलिए उनमें एकता और भाईचारे की भावना का विकास करना, उनके अंदर समरसता का विकास करना। और इसी से मिलता जुलता है हमारा छठा मूल कर्तव्य कि हमारी भारत की जो समन्वित संस्कृति है उसे बढ़ावा देना। क्या है भारत की समन्वित संस्कृति? भारत की समन्वित संस्कृति है विविधता में एकता की। तो उस समन्वित संस्कृति को हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। भाषा की भी बहुत विभिन्नता है, वेशभूषा, आदिवासी संस्कृति भी है। तो सब मिलजुल कर रहें, यही भारतीय संस्कृति है। और उस समन्वयवादी संस्कृति को बढ़ावा देना, ये भी हमारा कर्तव्य है। हमारा सातवां जो कर्तव्य है वो है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, वन्य प्राणियों की रक्षा करें और साथ ही साथ पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं वो अवश्य ही करें। हमारा अगला कर्तव्य है कि हम किस तरीके से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करते हैं और हिंसा से दूर रहते हैं। साथ ही साथ हम अपनी संपत्ति में और सार्वजनिक संपत्ति में कोई फर्क नहीं समझते, क्योंकि जो देश की संपत्ति है वो भी तो हमारे टैक्स से ही बनी है, तो वो कोई अलग थोड़ी है। तो उसकी रक्षा करना भी हमारा दायित्व है और हिंसा से दूर रहना भी हमारा दायित्व है। हमें अपनी कोई मांगे भी रखनी है तो हमें शांतिपूर्वक रखनी है, हिंसा का सहारा नहीं लेना है। हमारा अगला जो मौलिक कर्तव्य है वो है कि हम ज्ञानार्जन का विकास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें और मानववाद का विकास करें। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम अंधविश्वास से बाहर निकलें और वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक एटीट्यूड को अपनाएं, मानववाद यानी इंसानियत को बढ़ावा दें, शोषण को छोड़ दें, और साथ ही साथ हम ज्ञान की वृद्धि करें कि कैसे हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। हमारा जो नेक्स्ट मूल कर्तव्य है वो है कि एक तरफ हम व्यक्तिगत उत्कर्ष करें, दूसरी ओर सामूहिक उत्कर्ष, और दोनों के बीच समन्वय स्थापित करें। हम इस बात को समझें कि व्यक्तिगत उत्कर्ष में और सामाजिक उत्कर्ष में कोई विरोधाभास नहीं है, उन दोनों के मध्य हमें समन्वय स्थापित करना है। तो ये वो 10 मूल कर्तव्य हैं जो संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही सम्मिलित कर दिए गए थे। बाद में
एक 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया और वो अभिभावकों और संरक्षकों के लिए था कि प्रत्येक अभिभावक का और संरक्षक का एक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 11 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में सम्मिलित कर लिए गए हैं। हम जितने अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, हमें अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अपने मूल कर्तव्यों के प्रति भी उतना ही सजग होना चाहिए। तभी राष्ट्र प्रगति कर सकेगा, तभी राष्ट्र विकास कर सकेगा। क्योंकि जब हम अपने संविधान का, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे, अपनी प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे और एकता और भाईचारे के साथ रहेंगे, तभी हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। तो इस तरह से हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करके मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन स्थापित करने की जो चेष्टा की गई है, वो बहुत ही सराहनीय है। आइए, एक विद्यार्थी होने के नाते आप भी आज ये संकल्प लें कि हम हमेशा अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों का तो उपयोग करेंगे ही, लेकिन संविधान में हमें जो मूल कर्तव्य बताए गए हैं, उनका भी पालन करेंगे। धन्यवाद।